पुराने जमाने की बात है। मुल्क शाम के एक शहर हिम्स में एक सौदागर रहता था। उसका एक ही लड़का था, नाम था हाकिम। सौदागर ने दिन रात मेहनत करके पाई पाई जमा की थी और अब उसका शुमार हिम्स के अमीर तरीन लोगों में होता था। इस पर भी वो बहुत सादा जिंदगी बसर करता और हाकिम को भी हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देता था। जब सौदागर का इंतकाल हुआ तो उसकी सारी जायदाद हाकिम को मिली। इतनी दौलत पाकर उसकी आंखें फट गईं और वो अपने बाप की खून पसीने की कमाई दोनों हाथों से लुटाने लगा। उसकी हवेली में दिन रात खुशामदी दोस्तों का मजमा लगा रहता। रोज शहर के किसी न किसी अमीर आदमी या सरकारी अफसर की दावत होती जिस पर वो दिल खोलकर पैसा खर्च करता। आहिस्ता आहिस्ता सारा जमा जत्था खत्म होने लगा और एक दिन वो भी आया जब उसके पास फूटी कौड़ी तक न रही। जब उसके दरवाजे पर फाकों ने दस्तक दी तो उसने जायदाद बेचनी शुरू कर दी, लेकिन पक्खन वही रहे। फजूल खर्ची में कमी न की, चुनाचे वही हुआ जो होना चाहिए था। धीरे धीरे तमाम जायदाद बिक गई और वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। 2-3 फाके किए तो नानी याद आ गई। सोचा कोई काम करूं और किसी तरह पेट का दोजक भरूं, लेकिन काम कोई आता ना था। नाचार मुंह पर कपड़ा लपेट कर मंडी में गया कि मजदूरी ही कर लूं, लेकिन वहां पहले ही मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। उसे किसी ने काम न दिया। हैरान परेशान दर बदर खाक बसर फिर रहा था कि एक बूढ़े आदमी पर नजर पड़ी जो बड़ा कीमती लिबास पहने हुए था। गौर से देखा तो शक्ल जानी पहचानी सी लगी। करीब गया तो खुशी से उछल पड़ा। यह उसका रिश्ते का एक चचा शेख अब्दुल हमीद था, जो तिजारत के सिलसिले में अमूमन शहर से बाहर रहता था और बरसों में एक हाथ बाहर ही उसके घर आता। हाकिम दौड़ता हुआ शेख के पास गया और बड़े अदब से उसे सलाम किया। बूढ़े शेख ने सर से पांव तक उसे देखा और ताज्जुब से बोला, अरे हाकिम, तुम? मगर तुमने ये क्या हालत बना रखी है? हाकिम ने चचा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और फिर सर झुकाकर बोला, अफसोस, मुझसे ज्यादा बदनसीब इंसान दुनिया में कोई ना होगा। शेख अब्दुल हमीद चुपचाप हाकिम की बिपता सुनता रहा और जब वो खामोश हुआ तो बोला, खैर, जो हुआ सो हुआ। गुज़श्ता रहा सलावत, आइंदा रहा एहतियात। अब तुम मेरे साथ चलो और कामकाज में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने मेहनत और दयानत से काम किया, बुरी सोहबत में न पड़े, शरीफों की तरह रहे, तो दुनिया का कोई दुख तुम्हारे पास तक न फटक सकेगा। अंधा क्या चाहिए, 2 आंखें। हाकिम राजी हो गया और शेख अब्दुल हमीद उसे अपने घर ले गया। घर क्या था, पूरा महल था जिसमें 20-25 कमरे, बड़े बड़े दालान और आगे पीछे फलदार दरख्तों के खुशनुमा बाग थे। इन्हीं दालानों और गुलाम गर्दिशों से गुजरता हुआ वो एक दालान में पहुंचा तो हैरत ने उसके पैर पकड़ लिए। भौचक आसा खड़ा का खड़ा रह गया। इस दालान में 4 बूढ़े एक दायरे में सर झुकाए बैठे बैन कर रहे थे। वक्फे वक्फे से सर उठाकर एक लंबी ठंडी आह भरते और फिर सर झुकाकर रोने लगते। शेख अब्दुल हमीद ने इन बूढ़ों की तरफ अफसुर्दा निगाहों से देखा और फिर खुद भी उन्हीं की तरह आह भर के हाकिम से बोला, तुम मेरी और इन बूढ़ों की देखभाल करोगे। जरूरत की हर चीज हमें वक्त पर मिलती रहे, हमें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन एक बात का सख्ती से ख्याल रखना, कभी भूल कर भी ये ना पूछना कि हम आहोजारी क्यों करते हैं। बोलो, वादा करते हो? हाकिम ने वादा कर लिया। हालांकि वो ये जानने के लिए बेचैन था कि ये बूढ़े, जिन्हें दुनिया की हर चीज मयस्सर है, इतने दुखी क्यों हैं। दिन गुजरते रहे, बूढ़े रोते रहे और हाकिम उनकी खिदमत करता रहा। शेख अब्दुल हमीद उससे बहुत खुश था। उसने वसीयत कर दी थी कि उसके बाद उसकी सारी जायदाद हाकिम को मिलेगी। 2 साल इसी तरह बीत गए। बूढ़े अब बहुत कमजोर हो गए थे और उनके चल चलाव का वक्त आ गया था। एक दिन सुबह को हाकिम सोकर उठा तो मालूम हुआ कि एक बूढ़ा इस दुनिया से कूच कर गया है। 1 हफ्ते बाद दूसरा बूढ़ा भी चल बसा और 10-15 दिन बाद बाकी दोनों बूढ़े भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब हवेली में सिर्फ हाकिम और शेख अब्दुल हमीद रह गए थे। कुछ दिनों बाद शेख भी बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद न रही। यह देखकर हाकिम ने उससे कहा, चचा जान, मैंने अब तक आपके हुक्म की तामील की, कभी यह ना पूछा कि आप और आपके साथी इतने उदास और गमगीन क्यों रहते हैं। लेकिन अब आपका आखिरी वक्त आ गया है। खुदारा अब तो बता दीजिए कि आप लोग इतने दुखी क्यों थे। शेख अब्दुल हमीद आह भरकर बोला, बेटा, तुम्हें यह बात नहीं पूछनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी और अपने साथियों की उदासी का सबब बता दूं तो तुम उस दुख दर्द से महफूज रहो जिसमें हम सारी जिंदगी मुब्तला रहे। इतना कहकर शेख जरा सा उठना, गांव तकिए से कमर टेकी और फिर सामने एक भारी बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, यह दरवाजा कभी मत खोलना। अगर तुमने मेरी नसीहत ना मानी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ। यह कहकर शेख ने जोर की हिचकी ली और फिर अपनी जान पैदा करने वाले के सुपुर्द कर दी। शेख अब्दुल हमीद की वफात के बाद उसकी जायदाद का वारिस हाकिम बना और वो आराम और आसाइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन हाकिम उस दरवाजे के पास से गुजरा जिसे शेख अब्दुल हमीद ने खोलने से मना किया था। उसे अपने चचा के वो अल्फाज याद थे जो उसने मरते वक्त कहे थे, लेकिन वो अपने दिल पर काबू ना रख सका। उसने सोचा, देखो तो इस दरवाजे के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसे देखने से उसके चचा ने मना किया था। उसके दिमाग ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर हो गया
और दरवाजा खोलकर अंदर नजर डाली। दरवाजे के साथ पत्थर की सीढ़ियां थीं जो एक लंबी सी सुरंग में जाती थीं। इस सुरंग के आखिरी सिरे पर मध्यम मध्यम सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हाकिम के पांव बेइख्तियार सीढ़ियां तय करने लगे। अब वो सुरंग के अंदर उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार चलते चलते वो सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। यह सुरंग एक लंबे चौड़े मैदान में निकलती थी। वो इस लकदक मैदान में खड़ा इधर उधर देख रहा था कि सामने से ऊंटों का एक काफिला आता दिखाई दिया। ये 4 ऊंट थे। 3 ऊंटों पर 3 आदमी सवार थे और चौथा खाली था। ऊंट करीब आए तो हाकिम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जिन सवारों को वो मर्द समझ रहा था वो औरतें थीं जो शक्ल से परिस्तान की परियां या जन्नत की खूर लग रही थीं। उनमें से एक औरत नीचे उतरी, उसने खाली ऊंट पर हाकिम को बिठाया और फिर यह काफिला आगे रवाना हो गया। रास्ते में उसने औरतों से बेतहाशा पूछा कि वो उसे कहां लिए जा रही हैं, लेकिन वो मुस्कुराती रहीं, बोली कुछ नहीं। चंद घंटों के सफर के बाद यह काफिला एक निहायत खूबसूरत और साफ सुथरे शहर में पहुंचा। यहां हर तरफ चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामकाज में मशगूल थे। हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हर शख्स मुतमईन और खुशहाल नजर आता था। थोड़ी देर बाद यह काफिला एक आलीशान महल के दरवाजे पर जाकर रुका। तीनों औरतें ऊंटों पर से उतरीं और हाकिम को महल के अंदर ले गईं। वो महल की एक एक चीज को देखता और हैरत से दांतों तले उंगलियां दबा लेता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुहाना सपना देख रहा हो। औरतें खूबसूरत बागात, फूलों के हसीनो जमील तख्तों और उनके दरमियान चलते हुए खुशनुमा फवारों के पास से गुजरती हुई हाकिम को एक बड़े से कमरे में ले गईं, जहां एक बड़े से सोने के तख्त पर एक औरत बैठी थी। उसने हाकिम से कहा, हम तुम्हें अपनी सल्तनत में खुशामदीद कहते हैं। यहां हम औरतों की हुकूमत है और हमने इसे जन्नत बना दिया है। यहां ना कोई चोरी करता है, ना डाका डालता है। हर शख्स को जरूरत की हर चीज मुहैया की जाती है। कोई गरीब नहीं है, कोई किसी का मोहताज नहीं है। सब खुशो-खुरन जिंदगी बसर करते हैं। बोलो, हमारी सल्तनत में रहना चाहते हो? इस जन्नत में किसी का दिल रहने को नहीं चाहेगा, मलका आलिया। हाकिम ने बड़े अदब से सर झुकाकर कहा। तो फिर ठीक है, मलका ने कहा, तुम यहीं हमारे महल में रहो, लेकिन एक बात याद रखना। यह कहकर एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर बोली, यह दरवाजा मत खोलना, वरना सारी उम्र पछताओगे। हाकिम को औरतों की उस सल्तनत में रहते 1 बरस हो गया था। इस अरसे में उसने वजीरजादी की लड़की से शादी कर ली थी और अब वो एक चांद से बेटे का बाप था। उसका हर रोज रोजे ईद और हर शब बारात थी। फिक्र थी ना कोई गम, बस एक चीज दिल में खटकती रहती थी। वो ये मालूम करना चाहता था कि उस दरवाजे के अंदर क्या है जिसे खोलने से मलिका ने मना किया था। एक दिन वो उस दरवाजे के पास से गुजरा तो ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि मैंने अपने चचा का कहा ना माना तो इस जन्नत में पहुंच गया। अगर मैं मलिका का कहा ना मानूं तो हो सकता है ऐसी जन्नत में पहुंच जाऊं जो इससे भी अच्छी हो। यह सोचकर उसने कुंडा पकड़कर खींचा। दरवाजा हल्की सी चरचराहट से खुल गया। इस दरवाजे की सीढ़ियां भी एक लंबी सी सुरंग में जाती थीं और इस सुरंग के आखिरी सिरे पर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियां उतरकर सुरंग के आखिरी सिरे तक गया और जब बाहर निकला तो सुरंग एकदम गायब हो गई। अब वो एक मैदान में खड़ा था। उसने इधर उधर देखा तो हर चीज जानी पहचानी सी नजर आई। वो अपने शहर हिम्स में पहुंच गया था। अब उसे मालूम हुआ कि वो बूढ़े क्यों हर वक्त रोते पीटते रहते थे। अब उसकी जिंदगी भी रोते धूते ही गुजरेगी। वो अपने उस घर बार और बीवी बच्चों को याद करता जो उसने जन्नत में छोड़ाया था और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगता। इसी तरह रोते धोते एक दिन वो मर गया।